प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और इससे पहले की वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जिसके 4 पार्ट हैं। यदि आप उन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो है। आज हम लोग करेंगे जो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन। बस ध्यान से समझिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो ये वर्ड सम प्रॉब्लम होते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं यार इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, करके ही जाना है। और हम करवा रहे हैं ना, तो क्यों आप घबरा रहे हैं? चलिए देखिए, थोड़ा सा पेन अब पतला हो गया, इसको शार्प कर लेते हैं। इफ वी एट can I form a pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method? ठीक है जी, चलिए करते हैं। कह रहा है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इससे सरल क्वेश्चन कोई सा भी नहीं हो सकता। सबसे पहले ये कह रहा है एक फ्रैक्शन है, कोई सा भी फ्रैक्शन है। अगर उस फ्रैक्शन में आप एक ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर let numerator be x। न्यूमरेटर को आप क्या मान लेते हैं? x। और डिनोमिनेटर को आप क्या मान लेते हैं? let the denominator be y। डिनोमिनेटर को आपने क्या मान लिया? y। so फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपको एक फ्रैक्शन लिखना है जिसमें मैंने दिया है कि भाई न्यूमरेटर लीजिए x और डिनोमिनेटर लीजिए y। सो इट बिकम्स x ओवर y। बात घुस गई खोपड़ी में। नेक्स्ट, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन एक बन जाता है, कब बन जाता है? इट बिकम्स 1 by 2। नहीं नहीं नहीं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, एज पर क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा हम कर लेते हैं भाई, हमें ज्यादा नहीं आता है। तो वो कह रहा है कि भाई न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो। लो जी, एक ऐड कर दिया। फिर कहता है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से एक घटा दो। लो जी, घटा दिया। तो आप फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो फ्रैक्शन क्या बनता है? 1 बन जाता है। समझ में आ गई बात? मतलब ये जो फ्रैक्शन ये जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस पे अगर हम केस करें, क्या केस करें? हम इसको बोले कि भाई तू अपने न्यूमरेटर में एक ऐड कर ले, डिनोमिनेटर में एक घटा ले, तो तू 1 बन जाना। तो ये 1 बना दिया हमने। अब इसका हम क्या कर लेते हैं? इक्वेशन बना लेते हैं। सो विल क्रॉस मल्टीप्लाई दीज, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर आ जाएगा y माइनस 1 के, और y को इधर ले आएंगे और 1 को इधर ले आएंगे, तो इट बिकम्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 1 होगी। आगे क्या कहता है वो, जरा ये भी सुन लीजिए। A fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2। ये 1/2 हो जाता है जी। कब? Only add 1 to the denominator। यदि इसकी डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हैं तो x, भाई न्यूमरेटर की भी कोई बात नहीं बोला तो हम ज्यादा सियाने नहीं बनेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो डिनोमिनेटर में एक ऐड कर रहा है तो कर दो एक ऐड, और फिर कह रहा है कि अगर एक ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। जैसा इसने कहा वैसा हमने किया, हमारे पास तो बुद्धि है नहीं। It becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator। यदि हम केवल एक डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो it becomes what? It becomes 1 by 2। चलिए इतना भी कर दिया। ओनली बोला है इसलिए हमने केवल ओनली किया है। उसको कुछ बोलना होता तो वो बोल देता है कि भाई न्यूमरेटर में भी कीजिए। अगर उसको एक न्यूमरेटर में भी तो ऐड करवाना होता तो क्या कहता वो? तो बोलता इफ वी ऐड 1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आपका बन जाएगा 2x और ये आपका बन जाएगा y प्लस में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इट बिकम्स 2x माइनस y इज इक्वल टू 1
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 2। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, x माइनस वाई माइनस टू, एक्स माइनस वाई, और ये आई थी -2। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 था आपका और ये इक्वेशन नंबर 2 था। अभी तो एलिमिनेशन आपने सीख ही लिया है। 2x माइनस 1 है, ये माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो भाई। अब साफ साफ आप देखिए, ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर, दोनों के पास एक एक है और दोनों माइनस में है, तो इसको इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस करूंगा तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। क्यों भाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ अब ये तो कैंसिल हो गए, -2। अब ये वाला साइन कंसीडर होगा, ये वाला, ये माइनस का 2x है और ये 1x है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम -x एंड इट विल बी -3। सो द वैल्यू ऑफ x इज 3। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए। मान लीजिए मैं पहले वाले में रखता हूं, जो मेरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। x की जगह क्या रख रहा हूँ, 3 y, और ये क्या माइनस का 2, y को इधर ले आओ, तो y को इधर लाएंगे तो मैं इसको यहाँ लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 2 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। सो इट बिकम्स y is equal to 5 and the फ्रैक्शन जो आना था वो अपना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है भाई 3 और y की वैल्यू क्या है 5। आगे ना बात समझ में, इज इट क्लियर टू यू। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान सम है, आप बस इसको बड़े प्रेम से कीजिए, आपको आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसको समझिए, इसको करिए और इससे रिलेटेड और भी सम्स करते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।